नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी 12वीं क्लास बाल विकास में अधिगम के सिद्धांत में आपने थार्डाइक, पावलोव, स्किनर अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आज कोहलर जी के बारे में आपको डिस्कस कराया जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी सहपाठी हैं उन सभी को जरूर शेयर करिए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम त्रुटि अगर आपको नजर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है? कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इससे पहले 3 सिद्धांत आप सभी ने अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को तीनों सिद्धांत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं, इसके प्रतिपादक मैक्स वर्दिमर। प्रतिपादक का क्या नाम है? मैक्स वर्दिमर। लेकिन प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर जी थे। कौन थे? ये हमारे कोहलर जी हैं, ये प्रयोगकर्ता थे। और इनका सहयोग किसने किया? कोफका जी ने किया। तो हम कह सकते हैं इन तीनों वैज्ञानिकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इसमें अपना अपना योगदान दिया। तो प्रतिपादक कौन है? मैक्स वर्दिमर। जब भी पूछा जाए तो आपको मैक्स वर्दिमर प्रतिपादक लिखना है। प्रयोगकर्ता का नाम पूछा जाए तो कोहलर और सहयोगकर्ता कोफका जी, ध्यान रहना चाहिए। इन्होंने प्रयोग किस पर किया? चिंपैंजी पर। वन मानो सुल्तान, कुछ भी आप कह सकते हैं, सुल्तान उसका नाम था, इन्होंने दिया था। कब किया? 1912 में। कब किया था? 1912 में प्रयोग किया था कोहलर जी ने। इनका जो सिद्धांत था उसका उपनाम क्या था? सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत। सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत। इनकी पुस्तक थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, 1959 में लिखी गई थी। क्या थी पुस्तक का नाम? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो ये 4 से 5 पॉइंट हैं जो आपको माइंड में रखनी है। फिर देखते हैं कोहलर जी जो सिद्धांत दिए, अभी तक आपने जितने वैज्ञानिक के सिद्धांत पढ़े हैं सभी ने जो भी सिद्धांत दिए उसके अन्य नाम देखने को मिले हैं। तो इसमें भी आपको अन्य नाम देखने को मिलेंगे। अन्य नाम जितने भी हैं उनको आप माइंड में जरूर रखिए, क्योंकि जो दूसरे नाम होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मान लीजिए पूछ लिया गया समग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया? अब आपको पता ही नहीं, सिर्फ आप पढ़े हैं। कौन सा पढ़े? सूझ का सिद्धांत पढ़ा आपने, ये नहीं पता। तो इसलिए इसको आप माइंड में जरूर रखिए। इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर का सूझ सिद्धांत, ये दोनों तो आपको याद रहेंगे क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया। समग्रवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, पूर्णाकारवाद का सिद्धांत, पूर्णाकारवाद का सिद्धांत। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि ये दोनों, सिर्फ ये समग्रवाद का सिद्धांत थोड़ा सा नया है। बाकी आपको पता है गेस्टाल्ट, कोहलर और सूझ और अंतर्दृष्टि, ये सभी आपको अच्छी तरीके से याद है कि हाँ ये कोहलर जी ने दिए। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अभी हमने बताया, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, सहचर्यवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत। तो इसमें बहुत ही ईजी है, 1-2 आपको याद रखने हैं बस। और सारे सेम नेम एक ही तरीके से, हर एक नाम कुछ न कुछ आपको पता होगा कि हाँ ये कोहलर जी से संबंधित है। समझ में आया? इसलिए इसको आप ज्यादातर जो चीज मैं बता दे रहा हूं उसको नोट जरूर कर लीजिए, जिससे आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। जब भी आप सोचे तुरंत रिवीजन कर ले, कॉपी उठाएं। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। कुछ पॉइंट देखेंगे गेस्टाल्टवाद से। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि न होकर सूझ के द्वारा होता है। जो सीखना होता है वह प्रयास और त्रुटि न होकर के सूझ के द्वारा होता है।
सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी का समाधान कर दे। सूझ का मतलब क्या होता है? सूझ का क्या मतलब होता है कि जो कोई अचानक कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी विचार आपके माइंड में उत्पन्न हो रहा तो उसका वह समाधान कर दे। अगर आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी उत्पन्न हो रही है तुरंत उसका समाधान हो जाए, वही क्या होती? सूझ होती, उपाय जिसे कह सकते हैं। सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देता है। सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, समझे? इस प्रकार की अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। ये कुछ पॉइंट थे जो आपको समझने की जरूरत है कि सूझ क्या होती है। गेस्टाल्टवाद इन्हीं के सिद्धांत से रिलेटेड है, इन्हीं के सिद्धांत को कह सकते हैं, समझे? अब बात आते हैं कोहलर जी ने क्या प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कोहलर जी का प्रयोग देखेंगे। कोहलर जी ने एक पिंजरा लिया, उस पिंजरे में एक सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर को बंद कर दिया। पिंजरे में 2 छड़ें इस प्रकार रखी गई कि उन्हें एक दूसरे में फंसा कर लंबा बनाया जा सकता था। ऐसी मतलब छड़ें थी, मान लीजिए ये एक छड़ है और दूसरी छड़ ये है, तो इन दोनों को फंसा करके लंबा बनाया जा सकता था। ऐसी छड़ें थी कि दोनों फंस सकती थी। और पिंजरे के बाहर केले इधर उधर रखे गए थे। चिंपांजी केलों तक पहुंच नहीं सकता था। केलों को देखकर चिंपांजी उन्हें लेने का प्रयास करने लगा, किंतु बिना छड़ों की सहायता से उन्हें प्राप्त करना कठिन था। याकाएक चिंपांजी की दृष्टि छड़ों पर गई और उसने केलों और छड़ों के मध्य संबंध स्थापित कर लिया, मतलब जोड़ लिया। उसने छड़ों को उठाया, अचानक दोनों छड़ों को उसने एक दूसरे में फंसाया और उन्हें लंबा कर लिया तथा उन छड़ों की सहायता से केले को अपनी ओर खींच लिया, खींचकर प्राप्त कर लिया। वह एक प्रयोग तो ये था, 6 प्रयोग किए थे, 6 बंदरों पर उसने प्रयोग किया था कोहलर जी ने। तो एक प्रयोग क्या था, ये जो अभी लिखा हुआ है प्रयोग, ये क्या था कि एक पिंजरे में बंदर को उसने बंद कर दिया, चिंपांजी बंदर को बंद कर दिया गया और बाहर केले के टुकड़े मतलब केला इधर उधर पड़ा था और 2 छड़ें रख दी गई जिससे वो संबंध ऐसी छड़ें थीं जो एक दूसरे से ज्वाइंट हो सकती थी, तभी तो वो केले पाएगा। तब वह उसने क्या किया, अंततः प्रयास करता रहा और अंततः छड़ों को जोड़ करके उसने केलों को अपनी ओर सरका करके केले को खा लिया। यह एक प्रयोग था। दूसरा प्रयोग आपको फिगर में दिख रहा है, एक पिंजड़े में उसको बंद कर दिया। ये था चिंपांजी बंदर, सुल्तान को बंद कर दिया एक पिंजड़े में। उसमें जगह जगह पर बॉक्स रखे थे, केले ऊपर था, इतना ऊपर था कि चिंपांजी बंदर पहुंच नहीं सकता, चिंपांजी ऊपर नहीं पहुंच सकता था केलों तक। वह उछलता रहा। फिर उसने सूझ है उसको, तो उसने डिब्बों को देखिए इन्होंने एक के ऊपर एक करके रखा और फिर केलों को खाया। जब उसको केले प्राप्त हुए उस पर चढ़ करके उसने केलों को प्राप्त किया और खा लिए। ये दूसरा प्रयोग था। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही समझ में। इस प्रकार क्या देखने को मिला, देखते हैं। इस प्रकार कोहलर ने चिंपांजी पर अनेक प्रयोग किए। अभी हमने बताया 6 से 7 प्रयोग किए थे, 2 प्रयोग तो मैंने आपको बता दिया, और निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और इसके आधार पर उनमें सूझ उत्पन्न होती। पहले वह पूरे वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता। पहले बंदर कोशिश करता है, जो सुल्तान बंदर था उसने कोशिश किया कि ये कैसे केले को प्राप्त किया जाए, तो उसने पूरे संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण किया कि कोई उपाय कैसे निकाला जाए। तो उसने उपाय सोचा, मतलब उसको सूझ उत्पन्न हुई। इससे वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। जब उसे सूझ उत्पन्न हुई तो उसने छड़ी को जोड़ करके केले को प्राप्त किया। दूसरे में उसने डिब्बों को एक के ऊपर एक रख करके केले को पा लिया। अर्थात जब व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति के मस्तिष्क में एक नया विचार आता है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। यह नया विचार ही सूझ अथवा अंतर्दृष्टि कहलाता है। अब समझ में आया, यह जो नया विचार है यही क्या कहलाता है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि कहलाता है। सभी को प्रयोग समझ में आया कि उसने क्या प्रयोग किया था। एक तो
छड़ी, दो छड़ी थी, उनको ऐसी छड़ी थी जो आपस में जुड़ जाती थी, उसको रख दिया गया। कुछ देर बंदर इधर उधर करने के पश्चात छड़ी को जोड़ करके केले को प्राप्त किया, सिंपल सा। दूसरा मैंने फिगर जो दिखाया उसमें एक पिंजरे में बंद कर दिया, उसमें कई बॉक्स रख दिए, केला इतनी ऊपर था कि वहां तक बंदर उछल कर भी नहीं पहुंच सकता था। उसको सूझ है या उसने एक बॉक्स के ऊपर एक करके एक के ऊपर एक रखता गया और उसने उस पर चढ़ करके केले को प्राप्त किया। आप समझ में, ये दो प्रयोग थे, बहुत ही सिंपल प्रयोग है, बस आपको इसमें याद क्या रखना है, उसने सुल्तान नामक बंदर पर, चिंपांजी पर कोहलर जी ने प्रयोग किया था। करेक्ट। चलिए अब देखते हैं शिक्षा में क्या महत्व है। सबसे ज्यादा देखिए प्रयोग बताने का ये होता है कि आपकी शिक्षा में इसका महत्व क्या, चाहे थार्नडाइक हो, पावलाव, स्किनर हो, सभी ने जो भी प्रयोग किए वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी शिक्षा में किसका क्या महत्व। तो मेन फोकस आपको महत्व होना चाहिए कि इसके जिन्होंने प्रयोग बताया उसका उद्देश्य इनका क्या था, क्या बताना चाह रहे थे। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक होता है। यह सिद्धांत बालक को रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है, बालक को रटने की प्रवृत्ति को रोकता है। रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। मैं यही बार बार कहता हूं, आप वीडियो तो देखिए, लिखिए और समझिए, रटने की जरूरत नहीं है, रट लेंगे तुरंत भूल जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत द्वारा सीखने से छात्र की मानसिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास होता है। कक्षा के स्तर पर कल्पना करना, तुलना करना, तर्क करना आदि मानसिक शक्तियों के लिए यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। अगर बच्चा सीखेगा तो उसकी जो मानसिक शक्तियां हैं और क्षमताएं हैं वो विकसित होंगी। अपनी कक्षा के अकॉर्डिंग वह कल्पना करेगा, तुलना करेगा, तर्क करेगा, आदि जितनी भी मानसिक शक्तियां हैं धीरे धीरे विकसित होंगी। यह सिद्धांत इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। रटने की जो प्रवृत्ति होती है उसको यह इग्नोर करता है, विरोध करता है, कह सकते हैं। क्रो एंड क्रो जी ने क्या बताया, क्रो एंड क्रो जी ने बताया कोहलर का सूझ का सिद्धांत किसी विषय वस्तु के उच्च ज्ञान प्राप्ति में विशेष रूप से सहयोगी है। इन्होंने बताया यह साहित्य, कला एवं संगीत की शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। साहित्य की कला के लिए कला एवं संगीत की शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यह इन्होंने बताया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उच्च मानसिक शक्तियों के विकास में सहयोगी होने के कारण यह सिद्धांत व्याकरण शिक्षण में उपयोगी है। इसी प्रकार अंकगणित एवं रेखागणित की समस्याओं को हल करने में इस सिद्धांत की उपयोगिता होती है। अंकगणित, रेखागणित, उसमें सूझ का ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह सिद्धांत ह्यूरिस्टिक पद्धति पर आधारित है। अब ह्यूरिस्टिक पद्धति होती क्या, अर्थात छात्र स्वयं खोज के मार्ग पर अग्रसर होता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति होती है कि छात्र जो होता है वह खुद से खोजे, अपना जो उपाय है, जो सूझ है, वो खुद से खोज करके अपने मार्ग पर अग्रसर हो, आगे बढ़े। छात्र किसी नवीन परिस्थितियों से समायोजन करने तथा समस्या को सुलझाने में अंतर्दृष्टि से काम लेता है। जैसे बंदर था, उसने सूझा, उसने सोचा, तभी तो बॉक्स को एक के ऊपर एक रख करके तभी तो केलों को प्राप्त किया। सेम वही प्रोसेस है कि समस्या को सुलझाने में अंतर्दृष्टि से काम लेता है। सारांशतः कह सकते हैं कि ऐसे विषय जो अभ्यास अथवा यांत्रिक स्वरूपों द्वारा नहीं सीखे जा सकते, ऐसे विषय होते हैं जो यांत्रिक या स्वरूपों द्वारा नहीं सीखे जाते हैं, जो अभ्यास से नहीं सीखे जा सकते हैं, उन उच्च विषयों जैसे इंजीनियरिंग, विज्ञान, कला आदि के शिक्षण के लिए अंतर्दृष्टि अथवा सूझ के सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए ये सिद्धांत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारा था जो प्रयोग था कोहलर जी का, ये आप सभी को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मेन पॉइंट क्या है, प्रतिपादक कौन थे और प्रयोगकर्ता कौन थे, सहयोगकर्ता कौन थे, किस पर इन्होंने प्रयोग किया, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। और प्रयोग तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इनका प्रयोग क्या है। बस शिक्षा में क्या महत्व है, रटने की प्रवृत्ति को विरोध करता है, यह मैथमेटिक्स से रेखागणित के जो समस्याएं हैं उसको हल करने में उपयोगी है, ह्यूरिस्टिक पद्धति पर आधारित है। और जो इन्होंने बताया था क्रो एंड क्रो जी ने, साहित्यिक, कला, संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। समझे? फिर हम आते हैं एक छोटी सी ट्रिक जो आपको हर
वीडियो में बताई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह ट्रिक याद हो गई होगी। आपने थार्नडाइक पढ़ लिया है, पावलोव पढ़ लिया, स्किनर पढ़ लिया, कोहलर पढ़ लिया। थार्नडाइक की बिल्ली पढ़ा था, कुत्ता पढ़ा था पावलोव का, स्किनर का चूहा और कोहलर का बंदर। ये छोटी सी भूल था, प्रयास एवं त्रुटि का। एक क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत था, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था और सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कंप्लीट। ये चारों आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप याद कर लीजिए आसानी से। पावलोव ने कुत्ता छोड़ा, ठीक, थार्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया, कोहलर के चिंपांजी पर। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक भी आपको याद हो गई कि चारों अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। हर एक प्रयोग अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसने किसका प्रतिपादन किया, कौन कौन से सिद्धांत दिए, उनके अन्य नाम क्या हैं, किस पर प्रयोग किया, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रखनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। प्रयोग आप याद रखेंगे, हमें पता है प्रयोग याद रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने समझा दिया है। सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी, ये जो ट्रिक लिखी है ये ट्रिक आपको याद रखनी है, और प्रतिपादक कौन है, उनके अन्य नाम क्या हैं, वो सारी चीज़ें याद रखनी। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को जानते हैं क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। और अपने जितने भी सहपाठी, मित्र, दोस्त, यार, सगा, जो भी, सभी को जरूर शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।